चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कहेगा प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव। ठीक है, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और बहुत अच्छा। चलिए सबको पढ़िए जल्दी से आगे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष और सचिव कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र। आपको बताए थे कि नीति आयोग जो है उसका फुल फॉर्म जो होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 2015 क्या हुआ था? नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015। और कहेगा किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1915। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1900। कहेगा नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015। मगर 15 मार्च 1950 को कहेगा तो योजना आयोग याद रखना। और कहेगा योजना आयोग का पहला पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 1 अप्रैल के दिन ना। 1 अप्रैल 1951 से 1956 याद रखा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1 अप्रैल 1951 से 1956। और 1 अप्रैल को हर साल हम लोग 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस क्या मनाते हैं? 1 अप्रैल को हर साल हम लोग क्या मनाएंगे? उत्कल दिवस मनाते हैं। उत्कल उड़ीसा में मनाया जाता है, उसका दिवस याद रखिएगा। और उत्तरी सरकार तट या उत्तरी तट हम लोग उड़ीसा के तट को कहते हैं। कहा उड़ीसा के समुद्री तट को क्या नाम दिया गया? उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट के नाम दिया गया, याद रखिएगा। और नीति आयोग जो है उसको भारत का थिंक टैंक कहते हैं। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और याद रखिएगा अभी इसका उपाध्यक्ष अगर बोलेगा तो कौन है? सुमन। अभी चेंज कर दिया था ना, अशोक लाहिड़ी, अशोक कुमार लाहिड़ी। और कहेगा सीईओ कौन है? निधि छिब्बर। सीईओ बोलेगा तो पहले निधि छिब्बर जो थी सीबीएसई जो बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष बनी थी कभी एक बार। ठीक है, याद रखिए निधि छिब्बर। तो याद रखना निधि छिब्बर जो है याद रखिएगा आपका अभी सीईओ है नीति आयोग के। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है अशोक लाहिड़ी है। कौन है? अशोक लाहिड़ी। कहेगा नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो भी नरेंद्र मोदी। कहा कि 1 जनवरी 2015 को आया है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने कब? 2000। और याद रखिएगा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा तो याद रखना प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा तो कौन? याद रखना प्रथम सीईओ बोलेगा सिंधुश्री कोल्लर। और प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा तो कौन? अरविंद बनगड़िया। अरविंद। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा तो अरविंद बनगड़िया। और प्रथम सीईओ बोलेगा तो सिंधुश्री। और नीति आयोग के कहेगा अध्यक्ष प्रथम कौन? नरेंद्र। उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और अभी वर्तमान में कौन है? क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष हरदम कौन होगा? कौन होगा? याद कहेगा केमा पर कहेगा पंचवर्षीय योजना जो आपका है 5 साल तक नहीं चला था। पांचवा पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चला। 74 से 78, 74 से। और उसके बाद आपका याद है रोलिंग प्लान चला था जनता पार्टी की सरकार, जिसको अनवरत योजना के नाम से भी जानते हैं, चलाया गया था, याद रखिएगा। और कहेगा आपसे कि आपका लास्ट वाला जो पंचवर्षीय योजना था वो 12 से 17 था। 12 से इसी बीच में इसको खत्म कर दिया गया। और याद रखिए उसके बाद आपका आया नीति आयोग। नीति आयोग के सदस्य में से आपका जो होते हैं वो जितने भी आपका राज्य हैं सबके मुख्यमंत्री भी होते हैं। ठीक है, विपक्ष का आपका नेता भी होता है। ये सब आपका सदस्य में आपका आता है, याद रखिएगा।
चलिए हम लोग आगे, तो नीति आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो अभी हैं वो देश के आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। देश के आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री कहेगा नरेंद्र, जिसका जन्म 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर 1900, और यही नरेंद्र मोदी अपने बर्थडे पर, अपने जन्म दिवस पर 17 सितंबर को पहली बार आपका कहां से जीता लाए? नामीबिया से। कहां से? नामीबिया से 8 चीता लाए थे। कितना चीता? और उसको पुणे नेशनल पार्क में रखे थे। कौन से पार्क? कहेगा टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था जी? 73। टाइगर संरक्षण अधिनियम 73। वन संरक्षण अधिनियम 72। कहेगा आपसे कि पानी संरक्षण, जल संरक्षण अधिनियम 74। वायु वाला बोलेगा तो 80। वायु वाला। और कहेगा आपसे कि प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट पेश होता है। कब से? 87। कब से? और कहां से? देहरादून। कहां से? और प्रोजेक्ट चीता बोलेगा तो 22। प्रोजेक्ट चीता पर है ना? प्रोजेक्ट चीता 22। प्रोजेक्ट चीता याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता कहेगा तो ये सब चीज याद रखिएगा। और हाथी के लिए 92। हाथी के लिए। और मोर को राष्ट्रीय पक्षी 63। मोर को राष्ट्रीय पक्षी बोलेगा तो 63। और हाथी को विरासत बसो 10। हाथी को विरासत बसो। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 9। UIDAI 9। ठीक है। और कहेगा 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी कब? 2008 में घोषित किया गया ना। और 2000 आपको याद रखना है 12 में कौन सी पार्टी बना? आम आदमी पार्टी। अब 2013 में NPP, नेशनल पीपल्स। कब? इसका कौन सा प्रतीक है? पुस्तक। आम आदमी पार्टी का क्या? झाड़ू। आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी। और कह रहे NPP का पुस्तक। आपको बताया थे आम आपको PS संगमा के द्वारा स्थापना किया गया था। और उनका बेटा अभी जो है कोनराड संगमा, मेघालय का पार्टी है ना। और कहाँ का है? मेघों का आल है। मेघालय क्या बोलते हैं? कहेगा नोंगक्रिक कहाँ पे है? नोंगर वायलिन त्योहार कहाँ में आता है? बांग्ला महोत्सव कहाँ में आता है? कहेगा बाल पक्रम कहाँ पे? कहाँ पे है? और मेघालय में गारो खासी। मेघालय में गारो खासी कहाँ पे है? कहेगा कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहाँ पे है? मेघालय। शिलोंग का पठार के नाम से इसको जानते हैं, मेघालय। और ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग आपका होता है, ना कि हिमालय का भाग होता है। याद रखिएगा, हिमालय का पार्ट नहीं होता है। और ये जो है आपका झारखंड या रांची के जो पहाड़ी है उससे मालदा गैप से अलग होता है। याद रखिएगा, किस गैप से? मालदा गैप से अलग होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। और याद रखिएगा आपका कि मेघालय की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? और शिलोंग में चेरी ब्लॉसम त्योहार मनाता है। मगर कहेगा कि चेरी ब्लॉसम आपका वर्षा कहाँ होता है? कर्नाटक में। कॉफी वर्षा कहाँ होता है? कर्नाटक में। आम्र वर्षा कहाँ होता है? केरल में। कहेगा आम्र वर्षा कहाँ पे? चाय वर्षा असम। चाय वर्षा चेरी ब्लॉसम कहाँ पे? कर्नाटक। चेरी ब्लॉसम कहाँ पे? और कहेगा काल बैसाखी कहाँ आता है? ठीक है, पश्चिम बंगाल, नॉर्वेस्टर्न सब आया कहाँ पे? असम पश्चिम बंगाल एरिया में आता है। याद रखना है, ये सब याद रखिएगा। और ऐसे आपका जो लू चलता है उत्तर पश्चिमी आपका जो भाग है, ठीक है, वहां पर चलता है आपका जो गर्मी के दिन में आपका जो पवन चलता है लू होता है। क्या होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो याद रखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन? अशोक कुमार राय। अशोक कुमार। और नीति आयोग के CEO कौन अभी है? अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया। इसका मतलब होता है कि नीति क्षेत्र पर अभी किसी और के भी अध्यक्ष हैं और इनको अभी नीति आयोग के CEO भी दिया गया है। आगे कहेगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार, यानी UPSC के अध्यक्ष पूछा तो यूपीएससी के लिए कौन सा कमीशन? ली आयोग या रॉयल ली आयोग या इसके लिए कब दिवस मनाते हैं? 21 अप्रैल। कब दिवस मनाते हैं जी? यूपीएससी के लिए 21 अप्रैल। क्या 21 अप्रैल शब्द किसका स्थापना हुआ? यूपीएससी। और इसके रॉयल आयोग इंडिया आयोग 23 या 24 का 23 24 याद रखना आपको। रॉयल आयोग या लिया। 23वां विधि आयोग
के अध्यक्ष कौन? दिनेश माहेश्वरी। 23वां विधि आयोग, 23वां विधि आयोग। अगर आपसे हम एक्ट पूछ ले, ठीक है, कि भारत शासन के कौन से अधिनियम के तहत विधि आयोग का स्थापना किया गया, जल्दी बताइए। 1833 का चार्टर है, जैसे विधि आयोग लॉर्ड में कॉल है 1834 में, याद आ रहा है? 1833 के अधिनियम के तहत 1834 में विधि आयोग का स्थापना हुआ था, लॉर्ड मैकॉले के अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकॉले के अध्यक्षता में 1834। 1833 के अधिनियम के तहत बोला गया था कि दास प्रथा का अंत करने के बारे में, मगर दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 लॉर्ड एलनबरो के प्रयासों से, नहीं, लॉर्ड एलनबरो के प्रयासों से। और पहली बार रविवार की छुट्टी भी कब मिला था? 43। पहली बार रविवार की छुट्टी। और सिंध पर विजय प्राप्त किया गया था 1843। सिंध पर विजय भी 1800, रविवार की छुट्टी भी 1800। और 1843 में ही आपको याद रखना है कि आपका क्या हुआ था? दास प्रथा का, दास प्रथा का, ऐसे अकबर काल में दास प्रथा का अंत 62, अकबर काल 1563 में क्या हुआ था? तीर्थ यात्रा कर पर रोक। और 1564 में जजिया कर पर रोक, जजिया कर पर रोक 1500। 1571 में क्या बना था? तो याद है फतेहपुर। 75 में वहीं पर इबादत खाना, इबादत। 79 में मजहर की घोषणा, 1579 में किसी घोषणा? मजहर की। और 1500 आपका 82 में कहा दीने दीने। और 1500 आपका 83 में कहेगा संबत, समझेगा? संबत, दिल इलाही संबत, ठीक है, याद रखिएगा। जल्दी बैठो, खड़ा रहेगा, बैठो, खड़ा रहेगा, अंदर बैठ रखिएगा। आपकी चित्रकार था दसवंत और बसावन, ठीक है, दसवंत और देखिए, ये भी याद रखना है कि अब्दुल समद भी अकबर काल में ही चित्रकार था। और कहा जाता है कि अब्दुल समद के नेतृत्व में ही आपका एक अलग विभाग आपका बनाया था, आपका अकबर याद रखे चित्रकला का, ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। कहेगा चित्रकला का अलग विभाग जो है आपका, किसके आपका नेतृत्व में आपका? तो अब्दुल समद। और अब्दुल समद को उपाधि दिया था अकबर, सीरी कलम को उपाधि सुने होंगे, जहरी कलम की उपाधि कहेगा तो याद रखिएगा, जहरी कलम को उपाधि मोहम्मद कश्मीरी करके नाम होता है। कहेगा आपसे कि जहरी कलम बोलेगा ना, तो कौन कश्मीरी था? कौन कश्मीरी? मोहम्मद मोहम्मद कश्मीरी था, याद नहीं आ रहा पूरा एक्चुअल। और आपका अब्दुल समद को याद रखिएगा सीरी कलम, ठीक है, अब्दुल समद सीरी कलम। और याद रखिए, कहा जाता है कि अब्दुल समद जो था, या आपको याद रखिएगा, अब्दुल समद को हुमायूं जो है जब निर्वासित कर दिया गया, तो हुमायूं को यहां से, कहा कि हुमायूं को भगा दिया गया एक बार, तो जब वहां से लौट के आया था दूसरा बार, तो अब्दुल समद को लेके आया था, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब चित्रकला का प्रारंभ जो है वो हुमायूं के शासन काल से ही आपका चल रहा है, आपका मुगल काल में, याद रखना है, ठीक है। और याद रखना आपका चित्रकला का मगर स्वर्ण मुख बोलेगा तो याद रखना जहांगीर, उसके काल में चरमोत्कर्ष पर था चित्रकला, ठीक है, मगर संस्थापक कहेगा किसके काल में? तो अब्दुल समद जब रहता था, तो मुगल चित्रकला का जनक बोला था अब्दुल समद को, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। मुगल चित्रकला का जनक किसको बोलते हैं? अब्दुल समद को बोलते हैं, तो यह भी बात याद रखिएगा। और अकबर जो था पूरा मुगल वंश में निरक्षर, इलिटरेट, अनपढ़ आपका शासक था, क्योंकि इसके गुरु का नाम अब्दुल लतीफ था, ठीक है, बताने के लिए बस है, ठीक है, क्योंकि रीजन नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनके गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ। क्या रहेगा जी? अब्दुल लतीफ। और याद रखिएगा, अकबर 13 साल 6 महीना में जब आपका 1556 हुआ, तो आपका गद्दी पर, दिल्ली गद्दी पर पिता के मृत्यु के बाद हुमायूं का 1556 में क्या हो गया था? मृत्यु। दिन पर पुस्तक के लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर हो गया था। और लिनपुर जी क्या बोलते हैं? या लड़ते लड़ते आया, लड़ते लड़ते चल गया, या गिरते पड़ते आया, गिरते पड़ते। किसके बारे में कथन है? हुमायूं। जबकि हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। कौन सा मुगल बादशाह 7 दिन में 7 रंग का कपड़ा पहनता था? कौन सा मुगल बादशाह 7 दिन में 7? हुमायूं। कौन था जी? और हुमायूं के द्वारा ही 1539 में कौन से हो? चौसा। 1540 में कन्नौजिया, बिलग्राम। और
1500 कहेगा 55 में मछुआरा या सरहिंदी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। और उसके बाद फिर से आपका, ठीक है, उस समय सिकंदर सूर थे, उसको हराया था हुमायूं, और फिर से गद्दी पर आसीन हो गया था दिल्ली के। और उसी के बाद कहा था 56 में जब इसका मृत्यु हुआ तो अकबर का जो जन्म था 1542 में हुआ था, तो उस 1556 में 13 साल 6 महीना का अकबर हो गया था। और उसका संरक्षक उसका बैरम खां को बनाया गया और दिल्ली गद्दी को बैठाया गया था। किसको? अकबर को। और याद रखिएगा आपका, ठीक है, इसका संरक्षक 56 से 60 तक बैरम खां रहा था। 56 से 60 तक आपका याद रखिएगा बैरम खान आपका संरक्षक इसका रहा था, ये भी बात याद रखिएगा। और अकबर जो था, ठीक है, आपका जो बैरम खां था, उसकी बैरम खां को भेज दिया था कि आप जो है हज यात्रा करके आइए और गुजरात के पाटन में, ठीक है, मुबारक शाह के द्वारा उसको मरवा दिया गया था। मुबारक खां के द्वारा उसको मरवा दिया गया था। इसको बैरम खां को। तो ये भी चीज याद रखिएगा, बैरम खां को कौन मारा था? मोहम्मद खां। मरवाया था अकबरी। मरवाया कौन? और अकबर के साथ ही आपका याद रखिएगा 1556 का कोई रुपया चल गया, तो 1556 में कौन सा? पानीपत का दूसरा युद्ध था, ठीक है। और फिर 1571 जब आया तो अकबर कहां गया? गुजरात। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर 1602 में बुलंद दरवाजा बनाया था। गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने 1602 में बुलंद दरवाजा, 1605 में तो अकबर का मृत्यु भी हो गया, ठीक है। अतिसार से बोला जाता है कि अकबर का मृत्यु हो गया था आपका 1600। और यही इसी के दरबार में कैप्टन हॉकिंस फरमान लेके चला था, मगर पहुंचा था किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? और हेक्टर नाम के जहाज से चला था। कौन जहाज? हेक्टर नाम। और कहेगा कि जहांगीर इसको कहां मिला था? तो आगरा में। ये कहां मिला था? और इसके बाद जो सर थॉमस रो 1615 में आएंगे, ठीक है, 1615 में सर थॉमस रो आएंगे, वो आपका मिले कहां? अजमेर में। कहां मिलेंगे? वो जब बोलता है, याद रखिएगा, जहांगीर आपका जो थे चित्रकला का स्वर्णयुग बोलते हैं। सलीम अली इनके बचपन का नाम था, अकबर का बेटा था। अकबर दरगाह पर जाया करता था शेख सलीम चिश्ती के, जो आगरा में है, और उन्हीं के नाम पर इसका बेटा का नाम क्या रखा गया था? सलीम। बचपन का नहीं, ये सब याद रखिए कुछ कुछ बात। चलिए, कहेगा आज से 23वां विधि आयोग कहेगा तो दिनेश। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन? विजया किशोरी राहतकर। विजया किशोरी राहतकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बताइए? साध्वी निरंजन ज्योति। कहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग? साध्वी निरंजन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन? साध्वी निरंजन। ठीक है। कहा कर्मचारी चयन आयोग? एस गोपाल। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी कहता है ना इसको, ठीक है। कौन है? एस गोपाल। कहेगा 8वां वेतन आयोग? और रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश। कहेगा 8वां आपका वेतन आयोग बोलेगा तो रंजना प्रकाश। रंजना प्रकाश। भारत के लोकपाल अजय मानिक राव खानविलकर। अजय मानिक राव भारत के लोकपाल। मगर पहले लोकपाल पिनाकी चंद घोष। पहले लोकपाल पिनाकी चंद। अरे 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? और 15वां कौन? एनके सिंह। और 14वां रेड्डी, वाईवी रेड्डी, ठीक है। 14वां बोलेगा तो वादे, और 13वां बोलेगा तो विजय केलकर। 12 विजय केलकर था, 13 में कौन था? बोल नहीं रहे हैं, इधर घबरा जाती। 13वां विजय केलकर ही होगा, ठीक है। मुंह से निकाल लिया तो उसको आप गोली की तरह याद कर लीजिए, ठीक है। कोई किंतु परंतु नहीं आएगा। चलिए, कहेगा 16वां वित्त आयोग कहेगा तो अरविंद बनगरिया। और कहेगा आपसे कि यही अरविंद बनगरिया के उपाध्यक्ष पहले थे नीति आयोग। कहेगा 15वां वित्त आयोग बोलिए? कहेगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बोलिए? रंजीत। भारतीय प्रतिस्पर्धा रंजीत। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग? अंतर सिंह आर्य। अंतर सिंह। अंतर सिंह आर्य। अंतर सिंह मोटू जी रोज चेंज
आगे बताइए, कहेगा आपसे अनुसूचित जनजातियां, बताइए अंतर सिंह। भुला जाएगा, ध्यान रखिए जनजाति में लोग अंतर बहुत करते हैं, भेद करते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा अंतर सिंह। कहेगा अनुसूचित जातियां, बताइए किशोर मकवाना, तो ये किशोर। अनुसूचित जातियां बोलेगा तो, और जनजाति बोलेगा तो अंतर सिंह। अच्छा आर के बारे में, तो आर कहां से है, कहां से, और आर्यों की भाषा क्या था, तेलुगु, उर्दू, पक्का। और आर्य जो आए थे वह मैक्स मुलर, बहुत अच्छा। आज जो आए का सबसे अच्छा मत है मैक्स मुलर का। और मैक्स मुलर कहाँ गए थे, जर्मनी, कहाँ के थे जी। और आर मत इस बात का उल्लेख किस अभिलेख में मिला, एशिया माइनर का अवकाश को मिले, जो तुर्की में है, कहाँ पे एशिया माइनर का अवकाश को मिले, कहाँ पे 4 देवता को उल्लेख मिलता है, कितना देवता, इंद्र वरुण नेत्र नासक्त, इंद्र वरुण। और वही 4 देवता का पूजा कौन कर रहे थे, आर्य जो आए मध्य से आए, बात बताया था मैक्स। और आर्य जो आए उत्तरी ध्रुव से आए, ये बात कौन बनाया था, बाल गंगाधर। उत्तरी ध्रुव या आप्तिक से आए, बात कौन बनाया था, अपना पुस्तक आप्तिक होम इंद्र वेदास, आप्तिक होम इंद्र। और आर्य जो आए हैं वो आए तिब्बत से, ये बता कौन, दयानंद। आर्य जो आए तिब्बत से, कौन बता, दयानंद, दयानंद। याद है आर्य भारत में क्यों आए, चारागाह की खोज, आर्यों को प्रिय बसो घोड़ा, आर्यों को प्रिय बसो। आर्य में चारागाह की खोज में आए थे, कौन, और आर्य एक शाब्दिक, आर्य जो है कोई आदमी नहीं था, आर्य एक शब्द कुलीन है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब वो हर आदमी आर्य हो सकता है जो देवताओं को सम्मान करता है, ब्राह्मणों को सम्मान देता है, मतलब वो सब आदमी क्या हो सकता है, आर्य कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोला गया है, ये बात याद रखिएगा। तो आर्य एक शब्द या कुलीन थे, आर्य क्या थे, आर्य एक शब्द सूचक आपका है, जिसका मतलब हो जाता शब्द या, जिसका मतलब शब्द या कुलीन, इसका मतलब शब्द या कुलीन। और याद रखिएगा कि आर्य जो है वैदिक काल में आए थे, कब आए थे, और वैदिक काल आपका 1500 से 600 बीसी तक चला है, 1500 से 600 बीसी तक कौन सा काल, 1500 से 1000 ऋग वैदिक काल, अब 1000 से 600 का उत्तर वैदिक काल, 1600। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद, कौन कौन सा वेद, उत्तर वैदिक काल में 3 वेद बोल रहे हैं, ऋग वेद नहीं बोल रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में 3 वेद बोल रहे हैं, ठीक है। आपका सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और ऋग वेद कब लिखा, पूर्व वैदिक में, कब पूर्व वैदिक, या ऋग वैदिक में क्या लिखा, ऋग वेद क्या लिखा है जी। और याद रखिएगा ऋग वेद में मंडल के वो है 10, मंडल के वो है 10 मंडल, 50 को है, ऋग वेद कितना मंडल है, 1028 को क्या है, 1028 और 10,462, 10,462। कहेगा ऋग वेद से कौन सा वेद मिलता है, सामवेद। ऋग वेद से कौन सा वेद, ऋग वेद से कौन सा वेद, सामवेद। सामवेद को पढ़ने वालों को क्या कहते थे, उद्गाता या उद्गात्री। कहेगा यजुर्वेद को अगर वही हो, कहेगा से कि ऋग वेद को होत्रा या, और ब्रह्मा किसको बोलते थे, जादू को ना वशीकरण, विच्छेद, मापतौल सब किससे, पृथ्वी सूक्त किसमें है, प्रजापति जो है आपका कहा गया, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, कौन समेत, सभा और समिति, गुप्त वंश कह रहे हैं तुमको, ठीक है। कहेगा से सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, कौन समेत, 18वां ऋषि के द्वारा लिखा गया। और अंगीरा ऋषि जो है, अंगीरा ऋषि, और जितना नेगेटिव है सब कौन, 18वां ऋषि है, जितना पॉजिटिव आता है अंगीरा, अंगीरा। और याद है उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ, और कह रहा वैदिक काल शहरी शब्द था ना, ग्रामीण शब्द था, क्या शब्द था, ग्रामीण। वैदिक सभ्यता एक प्रकार का। और याद रखेगा वैदिक सभ्यता जो ऋग वैदिक काल था उसमें स्त्रियों के पढ़ने का लक्ष्य मिला है, यानी स्त्रियों का हालत अच्छा था उस जमाने में।
ठीक है, स्त्रियों का जो परिस्थिति था वो अच्छा था ऋग वैदिक काल में, मगर जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया स्त्रियों का जो हालत था वो खराब होते चल गया। ठीक है, बदतर हो गया था स्त्रियों का हाल। ठीक है, ऋग उत्तर वैदिक आते आते याद रखिएगा, उसमें आपको याद रखिएगा स्त्रियों के पढ़ने का साक्ष्य मिला है ऋग वैदिक काल में, यानी स्त्री उस जमाने में पढ़ रही है उतना पुराना साल में, तो आप समझ के देखिए कि स्थिति अच्छा होगा, वहां लोग स्त्रियों को पढ़ने की छूट देते होंगे। तभी ना आपको एक नाम हम आए थे लोपा, ठीक है, मुद्रा, लोपा मुद्रा का नाम याद है? लोपा मुद्रा एक स्त्री थी जिसका आपका साक्ष्य मिला है और इसके द्वारा कुछ ऋचाएं उचाएं का भी लिखा गया है, ये बात आता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा लोपा मुद्रा याद रखिएगा, इस सबको पढ़ने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। और कहेगा आपसे कि ऋग वैदिक काल में आपका जो है ही गोत्र वर्ड का उल्लेख पहली बार मिला है, तो कहेगा गोत्र शब्द का उल्लेख मिलने से पहले किसने कहेगा? दास गो मंडल है, तो दास गो में सबसे पुराना मंडल कौन है? तो याद रखिएगा दूसरा से लेकर 7वां तक का जो मंडल है वो पुराना मंडल है ऋग्वेद। ठीक है, याद रखिएगा ऋग्वेद में दूसरा से लेकर 7वां तक पुराना है। हम आपको इसलिए बात बता रहे हैं कि पहला देख के पुराना मत मार दीजिएगा, ऐसे पहला लिखा हुआ तो पुराना होगा। दूसरा से 7वां तक का मंडल जो है वो आपका पुराना मंडल आपका है ऋग्वेद में। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और याद रखिएगा 10वां मंडल पुरुष सूक्त, जिसमें 4 आपका वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय का उत्पत्ति, और जांग से वैश्य का, और पैर से शूद्र का, शूद्र नहीं शूद्र, ठीक है, पैर से किसका? शूद्र का उल्लेख मिलता है। ये बात आपको याद रखिएगा 10वां मंडल में। ऋग्वेद के 4वां मंडल में शिक्षा और कृषि के बारे में उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद के 7वां मंडल दशरथ युद्ध के बारे में, कौन सा युद्ध? इसमें राजा सुदास और सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी किनारे, यानी रावी नदी के। और कहेगा तो वैदिक काल में आपका 19 नदियों का उल्लेख मिला है। कितना नदी? जिसमें सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी, इसमें सबसे ज्यादा कौन? 1 बार गंगा, 1 बार, 3 बार यमुना, 3 बार, और सबसे पवित्र सरस्वती, सबसे पवित्र सरस्वती को दुष्दती या घग्गर कहते थे, सरस्वती क्या बोलते थे। और आपका अफगानिस्तान के 4 नदी का उल्लेख मिला है, जिसमें से एक सुवास्तु बताए थे आपको, एक क्रूमू बताए थे आपको, एक कुबा बताए थे आपको, और एक गोमती बताए थे। गोमती का अब नाम गोमल हो गया है, क्रूमू का नाम क्या हो गया? कुर्राम, और आपका अगर कहेगा आपसे कि कुबा का नाम कबूल, और सुवास्तु का सुवास्तु का नाम क्या हो गया? और कहेगा कि आपका कि सप्त सांडव प्रदेश में आपका, ठीक है, 8 गो आपका नदी का, 7 गो नदी का आपका उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें से आपका सिंधु नदी, और सिंधु नदी को वहां पर औद्योगिक दृष्टिकोण से हिरण्याई नाम दिया गया है। कहेगा हिरण्याई नाम से किस नदी को हम लोग जानते हैं? सिंधु नदी को जानते हैं। सरस्वती नदी को बताएंगे सरस्वती नदी। कहेगा आपसे पुरुषनी को किस नदी? रावी। कहेगा अस्किनी को चिनाब, अस्किनी को, और विपस्ता को झेला, विपस्ता को, विपाशा को ब्यास, विपाशा को, चतुद्री को सतलज बोला गया है। और याद रखिएगा आपसे अगर बोलेगा कि आपका गंडक का नाम क्या मिला है, तो सदा, और नारायणी भी शालिग्राम नारायणी बोलते हैं नेपाल में गंडक को, तो कहीं पूछ ले तो याद रखिएगा। यमुना को कालिंदी पहले बोलते थे, क्या बोलते थे? यमुना क्या बोलते थे? कालिंदी बोलते थे। तो सब नदी का आपका उल्लेख मिला, ये सब नदी नहीं, ठीक है, वो सब नदी जो बोले वो सब नदी, ठीक है, इसका पुराना नाम बस है। ठीक है, याद रखिएगा वो सब नदी आपका जो है वहां का मिलता है। और कहीं कहीं 21 नदी, जनरली आपका 19 नदी आपका मिलता है, कहीं कहीं पढ़ेगा तो 21 नदी का साक्ष्य आपको मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है आपका नदियों का साक्ष्य मिला है उसमें से ये। और सबसे ज्यादा बार इंद्र का उल्लेख मिला है 250 बार, और 200 बार अग्नि का, 200 बार अग्नि का। तो याद रखिएगा वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, और इंद्र को पुरंदर भी बोले थे हम लोग। इंद्र क्या बोले थे? इंद्र को हम लोग क्या बोलते? पुरंदर। याद रखिए किलाओं को भेजने वाला,
ठीक है, याद रखिए, पूरा भेद भी बोले थे इनको, ठीक है, याद रखिए, किलाओं को भेदने वाला, किलाओं को तोड़ने वाला इंद्र, और उत्तर वैदिक आते आते प्रजापति प्रमुख देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक आते आते कौन हो जाएंगे जी? प्रजापति हो जाएंगे। तो ये सब बात भी याद रखिएगा, ठीक है। एक बार शॉर्ट में हम रिवीजन करवाने का प्रयास किया आपका। चलिए आगे कहेगा आपसे, भारतीय स्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजीत कौर। रंजीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों का बोलेगा अंतर सिंह आर्य। अंतर सिंह कहेगा आपसे राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां बताइए। किशोर मकवाना। किशोर कहेगा अनुसूचित जाति आयोग। किशोर आपको इसके लिए बताया था ना, अनुसूचित 338 अनुच्छेद याद आ रहा है किसी को? नहीं याद आ रहा है, नहीं बताया है। 338 के ए में आपका जनजाति वाला, ठीक है, याद रखिएगा, याद आ रहा है, ओबीसी, ठीक है। चलिए कहेगा मानवाधिकार आयोग बताइए तो कौन? 9वां नंबर का है रामा सुब्रमण्यम। बी रामा सुब्रमण्यम। तो कहेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंका कानूनगो। प्रियंका कहेगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बताइए। प्रियंका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। प्रियंका कानूनगो, ठीक है, याद रखे। देखिए एक बार फिर आ गया, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बताइए। प्रियंका कहेगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक बताइए। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक अनुच्छेद अगर आपसे पूछे कौन कौन से अल्पसंख्यकों से? 29 और 30। 29 और कहते आपको उसको अपना, ठीक है, भाषा अपना संस्कृति को बनाए रखने के लिए आपका 29, और उसके लिए अपना विद्यालय कोई संस्थान जब खोल सकता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 याद रखिएगा जी, ठीक है। सभ्यता उसका संस्कृति के लिए आपका कौन सा अनुच्छेद? ठीक है, याद रखिएगा आपका, ठीक है, आपका दिया गया 29 और 30 से ना, और आपका 31 को खत्म ही कर दिया गया था। 31 में संपत्ति का अधिकार नियम था, जिसको 300 के क में रख दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन इसके लिए है 1900 और 32वां में रीट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोले थे, ठीक है। अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर क्या बोले थे? संवैधानिक उपचारों का। और रीट कितने होते हैं? रीट कितना होता है? एक बार जल्दी से हम बोलेंगे, रीट ध्यान सुन लीजिएगा, रिवाइज लीजिएगा, क्या बोलेगा? हम बोलते हैं। चलिए तो रीट याद रखेगा, एक होता है, छोटी ध्यान सुनो फिर पूछ देंगे मेरे से। कहेगा आपसे रीट कितना होता है? रीट कितना? रीट कितना होता है? और अनुच्छेद 26 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। कहेगा सुप्रीम कोर्ट कितना के तहत? 226 के रीट कौन जारी करेगा? हाई कोर्ट। रीट कितने होते हैं? रीट कितने होते हैं? एक होता है अधिकार परीक्षा, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आप एक काम कर रहे हैं, या किस अधिकार से पोस्ट पर आप बैठे हुए हैं, इसके बारे में आपका, ठीक है, सरकारी अधिकारी को पूछेगा कौन? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय के द्वारा, ठीक है, रीट जारी किया गया कि बाय व्हाट अथॉरिटी, या आपका कहेगा किस अधिकार से आप इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जिस पोस्ट का हकदार नहीं है। तो ये होता है आपका क्या? अधिकार परीक्षा। एक होता है परमादेश, सरकारी अधिकारी को, ये सरकारी जो आपका पद पर है उस आदमी के लिए रीट जारी करता है परमादेश नाम का। इसे बोलता है कि जिस काम के लिए आपको इस पोस्ट पर बैठाया गया है, उस काम को सही ढंग से आपको, ठीक है, निभाना है, सही ढंग से आपको करना है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज आपका परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। उसके बाद अगर कहेगा एक होता है हाबियस कॉर्पस, जिसका मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्ष, यानी सशरीर आपको, ठीक है, सशरीर कोर्ट में 24 घंटा के अंदर किसी को आप गिरफ्तार किए हैं, और 24 घंटा के अंदर उसको पकड़ना पड़ेगा, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा 24 घंटा के अंदर। और सशरीर मतलब उसके शरीर में जैसे पहले पकड़े थे वैसा ही, ये नहीं कि मार उसको दाग धब्बा उसमें लगा दिए, ठीक है, वो सब नहीं, जैसे पकड़े थे एज इट इज वैसे, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, सशरीर उसको पकड़ के लाना है।
और कहेगा आपसे एक होता है उत्प्रेषण और एक प्रतिषेध, एक उत्प्रेषण और अगर कोई भी अधीनस्थ न्यायालय में कार्य लंबित है या उसके जो फैसला दिया गया है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आपका न्यायालय जो है अपर न्यायालय भेजने के लिए बोलता है कि अपने से ऊपर वाला न्यायालय में आप भेजें। और एक होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है कि जो आपका निचला न्यायालय के प्रिविलेज में उसके अधिकार क्षेत्र में अगर कोई फैसला कोई चीज नहीं आता तो उसको भी अपर न्यायालय भेजिए। ये बात आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपका अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए जारी करता है। तो अधीनस्थ न्यायालय के लिए दो रीट जारी किया जाता है, एक आपका प्रतिषेध और एक उत्प्रेषण। एक प्रतिषेध और ये दोनों तीनों चारों पांचों याद रखिएगा। 5 गुना है तो 5 गुना होगा, पांचों याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना रीट कितना होता है 5, अनुच्छेद 32 के तहत और 226 हाईकोर्ट। अच्छा जब ये बात आती है ये बताइए क्षमादान आपका होता है, वो होता कि नहीं? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करता है और कहेगा राज्यपाल कितना 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान करता है। कौन करता है? अगर राज्यपाल को मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार, अगर किसी को फांसी की सजा दे दी है उसको माफ कर सकता है। अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिल गया तो राज्यपाल माफ कर सकता है। कैपिटल पनिशमेंट को एक ही आदमी माफ कर सकता है। कौन? राष्ट्र। याद रखिएगा। और कहेगा क्षमादान भी आपका कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का ना, 5 का ना, ठीक है। एक आपका होता है लघुकरण। लघुकरण में सजा की प्रकृति को चेंज कर दिया जाता है। अगर आपको उम्र कैद की सजा मिला है तो आपका जब फांसी की सजा मिला तो हो सकता है उम्र कैद में चेंज करके मतलब प्रकृति चेंज करना, नेचर, ठीक है। आपका पनिशमेंट का नेचर ही चेंज हो जाएगा। किसमें? मतलब कोई दूसरा सजा मिला था उसको कम, उसको सजा करके दूसरा सजा बदल के आपको माफ कर देगा, ठीक है, राष्ट्रपति चाहेगा तो। और एक होता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? देखिए नॉर्मल एक होता है पार्डन जिसको क्षमा कहता है, और क्षमादान जब पूरी तरह से बिना कोई टर्म एंड कंडीशन के आपको पूरी तरह से माफ कर दिया जाए तो उसको क्षमादान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमादान। दूसरा हो गया लघु करने को क्षमादान। एक होता है आपको, ठीक है, एक होता है आपका परिहार। क्या होता है? परिहार। और परिहार में आपका सजा को कम किया जाता है, ठीक है। सजा के जो आयु है, सजा को जो समय है उसको कम। अगर आपको 20 साल का मिला है तो 5 साल के सजा देके उसको खत्म किया जा सकता है। ये बात आपका क्या होता है? परिहार। क्या होता है जी? परिहार। और एक होता है आपका प्रतिषेध और एक होता है रोकना। ये क्या होता है? रोकना। मतलब आपका कुछ समय के लिए आपको कोई रीजन से अगर रोका जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, याद रखना है आपका क्या होता है? रोकना। और एक होता है आपका क्या? परिविराम। विराम वही विराम है, वो विराम है वही बोल रहे हैं। प्रविलंबन, ठीक है, याद रखिए वही प्रविलंबन, वो प से बोल रहे थे ना, प्रविलंबन प्रतिषेध बोल रहे थे और परिहार तो सही है। प्रविलंबन में क्या होता है ना कि जब किसी को आपका याद है कि फांसी की सजा मिल गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका प्रविलंबन कुछ समय के लिए कोई कारण से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे आप देखे एक मूवी आया था दीपिका पादुकोण था, देखो कौन सा मूवी आया था? जवान आया था, देखो जवान हो गई। चलिए, तो 5 तरह के क्षमादान भी होता है। कितने तरह? तो सबका मतलब याद रहना चाहिए जो पता है। इसका मतलब नहीं पता रहेगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, कि आपसे प्रविलंबन का क्या होता है। तो प्रविलंबन को कुछ समय के लिए विलंब किया जाएगा, रोका जाएगा जब फांसी मिले तब, ठीक है। अब विराम में रोकना जो होता है वो होता है कुछ समय के लिए कुछ रीजन से रोक दिया जाए ना, फिर आपका वो मिलेगा वो सजा जो है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका जो होता है परिहार में आपका क्या होता है? उसका टाइम लाइन जो होता है उसको कम कर दिया जाता है थोड़ा सा, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका लघुकरण में प्रकृति नेचर चेंज कर दिया जाता है। और क्षमादान में बिना टर्म एंड कंडीशन के माफ कर देना, मतलब कोई टर्म कंडीशन आपको नहीं देगा कि कंडीशन है इसके तहत आपको माफ नहीं बोलते हैं आप, चलो ऐसा करेगा आपकी ना करेगा तो नहीं, ऐसे वो सब कुछ नहीं, बिना टर्म पूरी तरह माफ, तो उसको क्षमादान। इंग्लिश में पार्डन बड़ा है इसके लिए, क्या है? पार्डन, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्षमा का साइनोनिम भी होता है, पार्डन, फॉरगिव होता है ना जी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कहेगा आपसे हला नहीं कीजिए, कहेगा अल्पसंख्यक आयोग का जज कौन है?
अभी बता, इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, प्रियंका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कौन कानून को, कौन कानून को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बताइए, बी राम सुब्रमण्यम, बी राम किसका, मानवा ह्यूमन नंबर का है, मानवाधिकार अब 53-93 में ना, अरे मानवा 93 1990 क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा बताओ तो, रवनीत प्रतिस्पर्धा वाला बोलेगा तो, रवनीत प्रतिस्पर्धा, कलामा वित्त आयोग कौन, चौदामा वायबे, अतरामा विजय केलकर, अरे जीएसटी वाले विजय केलकर याद आ रहा है, विजय केलकर समिति आया था जीएसटी के लिए, किसके लिए, जीएसटी भारत में लागू करने वाला हम लोग केमा देश 107वां कनाडा का मॉडल, किसका मॉडल, और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री कौन होते हैं, अनुच्छेद कितना 279 के और कहेगा आपका जीएसटी सबसे पहले कहाँ, आपका सबसे अंतिम जम्मू, सबसे पहला देश फ्रांस, सबसे पहला देश जीएसटी लागू करने का पहला देश, दुनिया का पहला देश फ्रांस, ठीक है, कब, ठीक है, और आपका वैट भी सबसे पहले फ्रांस में आया था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैल्यू एडेड, और हम लोग पंचवर्षीय रूस से लिए थे, कहां से, हम लोग जो पंचवर्षीय कहां से, कहेगा भिलाई वाला कहां से, भिलाई उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है, हाँ, मगर ये आया कि उड़ीसा वाला राउरकेला रूस से, उड़ीसा वाला राउरकेला रूस से, ये सही है, उड़ीसा वाला राउरकेला रूस के तरफ से ना, जर्मनी, देखिए बताते हैं, बोकारो वाला बोलेगा तो रूस, बोकारो वाला रूस, दुर्गापुर वाला ब्रिटेन, दुर्गापुर वाला और कहेगा राउरकेला जो है वो आपका जर्मनी, राउरकेला वाला जर्मनी, और भिलाई भी रूस, भिलाई भी, तो भिलाई बोकारो कहेगा तो रूस, और दुर्गापुर वाला ब्रिटेन, और कहेगा राउरकेला जर्मनी, क्या जर्मनी की रानी, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, डैन्यूब नदी, कौन सी नदी, कहाँ गिरती है, कहाँ गिरती है, कितना देशों का होगा, 10 देश, रानी कितना, रानी कहेगा हंगरी की रानी गुजरती है, और कहेगा आपका देखिए हम बताते रानी 5 हंगरी के रानी बूढ़ा, रोमानिया का भूखा, और ऑस्ट्रिया के वियना, ऑस्ट्रिया के, और कहेगा आपका बेलग्रेड के स्लोवेनिया, बेलग्रेड तो खुद रानी है, सर्बिया की रानी, और ब्राटिस्लावा के स्लोवेनिया, ये सब के रानी जो गुजरती है, कौन, कहाँ पर पानी गिराएगी, जहां पानी गिराते उसको कहते हैं मुहाना, कहाँ मुहाना उसका, उद्यान वहां ब्लैक फॉरेस्ट कैसा पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत, कौन सा पर्वत, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है आपका, साल्ट रेंज भी पाकिस्तान का ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, सिएरा निवेदा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और एक और क्या बात है, बॉर्जस, ये भी क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आपको बताते हैं हम कि हिमालय की बात करें, आल्प्स की बात करें, इंडीज की बात करें, आपका या रॉकी सब की बात करें, ये सब आपका बलित पर्वत का उदाहरण है, न्यू फॉल्ड माउंटेन का उदाहरण है, कैसा माउंटेन, न्यू फॉल्ड माउंटेन, याद रहेगा। चलो अब रिवाज की जल्दी बोलिए तो, भारत के लोकपाल कौन अभी हैं, अजय मानिकराव खानविलकर, अजय मानिकराव किसके हैं, लोकपाल के ना, कहे लोकपाल का विदेश कौन है, कलामा बीता बताइए तो, अरविंद पंद्रहवा बीता होगा, प्रतिस्पर्धा वाला रवनीत, देखिए प्रतिस्पर्धा वाला था, आप याद है कि हीरो रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह
प्रतिस्पर्धा हो रहा है कि नहीं, ऐसे याद रखिएगा। कॉम्पिटिशन चल रहा है, हीरो हीरोइन चलता है ना जी, तो रवनीत ऐसे याद आ जाएगा आपको, ठीक है कि प्रतिस्पर्धा तो लगभग पकड़ा जाएगा तो एग्जाम में पकड़ा जाएगा। रवनीत कौर, रवनीत, ये दोनों प्रतिस्पर्धा हो रहा था तो जीता आपका कौन, रणवीर सिंह। दीपिका पादुकोण लेकर प्रतिस्पर्धा होता, कॉम्पिटिशन भी होता ना, याद रखिएगा। दीपिका पादुकोण पहले रणवीर कपूर की लग रहती थी, है याद आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद अब रणवीर सिंह के साथ शादी हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद है, प्रतिस्पर्धा हुआ, जीता रणवीर सिंह, ठीक है। रामलीला वाला रणवीर सिंह, ठीक है, रणवीर सिंह। और उसके बाद मूवी बनाया है किसके साथ, सारा दीपिका का सर बनाया है। रामलीला नहीं देखी है, रामलीला बोल रहा है वो वाला ततर वाला, वो गाना नहीं तो देखे ऐसे वाला, ये सब देख रहे नहीं कि कुछ भोजपुरिया जो फुर्ते तो मिले तब ना, ठीक है। ये सब तो खाली वही देख रहा छापरा, ठीक है, एक्सप्रेस वाला। हाँ ये सब यही जगह दुलालिया नाम पाकिस्तान से, ठीक है। कहेगा अल्पसंख्यक आयोग, कहेगा इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह। अल्पसंख्यक बोलेगा तो इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह बुला देगा। तो भारत में मुस्लिम और अल्पसंख्यक में आता है, ईसाई सिख ये सब किसमें आता है, और मेजोरिटी में हम लोग आता है, ठीक है। माइनॉरिटी में कौन आता है, ये सब, ठीक है। तो याद रखेगा तो इकबाल ये सब जो है वो क्या होगा, अल्पसंख्यक होगा। इकबाल मुस्लिम का नाम है, ठीक है। प्रियंका कानून को जो है बाल अधिकार, ठीक है, संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण बोलेगा तो प्रियंका। मानवाधिकार रामा सुमन्यम, मानवाधिकार राम जी से ज्यादा कोई मानवाधिकार वाला चीज को अपनाया था, तो याद रखना है। मतलब जो मानव में पुरुषोत्तम बोला था, उनको पुरुषों में उत्तम बोला था, इनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है। तो जैसे मानवाधिकार रामा सुमन्यम, रामा नौवा नंबर के नंबर क्या, रामा के नंबर क्या, आज जो होता है 18 होता है, 18 में आज दुभागा दे 9, ठीक है। रीजनिंग पढ़िए। कहेगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जाति में लाएगा तो मकवाना, जाति में लाएगा तो, और जनजाति में लाएगा तो अंतर सिंह, अंतर सिंह। कहेगा भारतीय प्रतिस्पर्धा रवनीत, अब याद रहे तुरंत प्रतिस्पर्धा बोलेगा तो लामा पीट आयोग, और लामा पीट आयोग। कहेगा भारत के लोकपाल को अजय मानिक राव खानविलकर किसके हैं, कहेगा आठवां वेतन आयोग, आठवां वेतन आयोग रंजना प्रकाश, कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तेज गोपाल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग साध्वी निरंजन, पिछड़ा बोलेगा तो साध्वी निरंजन, एसएससी गोपाल कृष्णन, एस गोपाल, आठवां वेतन आयोग रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश, राज्य महिला आयोग विजया किशोर राहतकर, विजया किशोर, 23वां विधि आयोग संघ लोकसभा आयोग राजकुमार, नीति आयोग के सीईओ कौन छिप्पर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। चलो छोटी खड़ा बताओ, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दिल्ली, बताइए। नीति छिप्पर, मोदी जी कहता है नीति बैठ गई, क्या बैठे, बहुत देर से बैठे हैं, कितना बैठे, थकते नहीं है जी बैठे बैठे, ठीक है। कोई इतना एक थोड़ा 8 घंटा लगातार बैठे रहता थक जाता। आप जो है 14 से लेके, ठीक है, 15 से लेके 2026 तक बैठ ले, थक गए हम, तो उठिए बैठते हैं। लड़की हम है कि नहीं, लड़कियों में नहीं खड़ा हो रहे हैं मोदी, ठीक है। बोलिए निधि से बढ़कर तो महिला नहीं मोदी भैया, ठीक अशोक कुमार लहेड़ी, बहुत अच्छा, इतना प्यार से तुम नाम ली, इज्जत से कहते अशोक कुमार लहेड़ी, ठीक है। इतना अच्छा तो हम नहीं लिए थे। नीति आयोग के सीईओ बताओ, बहुत अच्छा। कहे संघ लोकसेवा आयोग के बता दो, अजय कुमार, बहुत अच्छा। कहे 23वां विधि आयोग बता दो,
माहेश्वरी, बहुत अच्छा। राष्ट्रीय महिला आयोग बता दो। राहटकर, विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, साध्वी निरंजन ज्योति ज्योति। कर्मचारी चयन आयोग, गोपाला कृष्णन, बाल विवेक गोपाला कृष्णन। आगे 8वां वेतन आयोग, प्रकाश देसाई। बैठ जा, चलो खड़ा हो जाओ। नेहा खड़ा हो, अपने बेंच पर खड़ा हो। तुमको बताना है नेहा कि 8वां वेतन आयोग पक्का माहौल। तुम भी पढ़ रहे आजकल, ठीक है। आगे भारत के लोकपाल अब कौन है? मानिका खलबीर का, बहुत अच्छा। 16वां वेतन आयोग अभी बताते हैं जो पहले शुरुआत में नीति आयोग को उपाध्यक्ष बने थे। कौन पनगड़िया? और 15वां के 15वां वेतन आयोग बोलेगा धनंजय सिंह। कहेगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कौन कौन? रवनीत कौर। कहेगा अनुसूचित जनजाति आयोग। जनजाति आयोग तो ठीक बताए थे, अंतर सिंह आर्य। और कहेगा जाति आयोग मकवाना। कौन मकवाना? किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बता दो। मानव के अधिकार के लिए सबसे कौन जाने जाते दुनिया में, वर्ल्ड में, विश्व में? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ना, तो राम के नाम से होगा। जल्दी बताइए नाम। हाँ, राम सुमन। क्या नंबर का? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बैठ जाओ, चलो। वैष्णवी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बताओ। हल्ला नहीं कि सुनिए, आगे से पूछेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, ठीक है। लालपुरा। कहेगा भारत के लोकपाल बता दो। 16वां वेतन वित्त आयोग, 8वां वेतन आयोग, 8वां वित्त आयोग। हाँ, 8वां वेतन ना होगा, अभी 8वां वेतन आयोग ना जा रही होगा, वही तो बोल रहे हैं। 8वां वेतन आयोग, ठीक है। आगे 15वां वित्त आयोग। कहेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मकवाना। और कहेगा मानवाधिकार आयोग, बहुत अच्छा। कहेगा अल्पसंख्यक आयोग लालपुरा। बैठ जाओ। हाँ, तुम तो ऐसे जा रही जैसे हम कैसे खड़ा हो सकते हैं? हम तो नहीं यार। डंडा ला तो जी बोला, अथी वाला था डंडा, लोहा वाला। लोहा के पत्थर हम गर्म करके लाई जहां लगे एकदम बाम उगड़ जाए कि कल हो गया उसको देखे और पढ़े, ठीक है। जहां लहर जाता है, अब पढ़ना पड़ेगा। एक तो गर्मी है, सोचो लहरेगा तो कितना लहरेगा। आगे बताओ। बताना है तुमको कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, प्रियंका कानूनी को बता दो। मानवाधिकार आयोग, तुम ध्यान से नहीं सुनती है? नहीं, ध्यान से नहीं दिखा दो जाएगा, पूरा ध्यान हम पे रखना। तुम बताओ। राष्ट्रीय बाल, हाँ आगे बताना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मकवाना। बहुत अच्छा। जनजाति आयोग बता दो। अंतर से, बहुत अच्छा। आर्य। बैठ जाओ, चलो खड़ा हो जाओ। काजल खड़ा हो जाओ। तुम नहीं, परसों आई थी काजल, कहाँ गई थी जी? खोज रहा था पूरा, हम बेंच के नीचे भी खोजे, नहीं मिली, ठीक है। आकाश को भी खोजे थे, ठीक है। खाली एक ही लड़की हमें की थी, खाली लीसा। ये तो कहाँ चल गई थी? तो तुम लोग का पूजा पाठ कर। अब मुन्ना जी नहीं है तो दिन आप किससे लेके जाते हैं? भाभी के ले जाओ, किसी और के ले जाओ, भाभी के बहाने, ठीक है। भाभी के बहन के ले जाओ, भाभी के नहीं ले जा रहे, भाभी के बहन पे ध्यान। कि भारत के लोकपाल कौन है? काजल। बस इतने। रुको बोले अजय मानिक राव खानविलकर, ठीक है। तो नाम पे क्या नाम है? तो का ज ल कु लाइन भी करवा दी लड़की, इतना धीरे बोली। आगे बढ़ेगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को बताओ। रणवीर कौन? रवनीत की रणवीर? बहुत अच्छा। कहेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आओ, जाति बोलना ठीक है। जनजाति आओ, बहुत अच्छा। कहेगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बहुत अच्छा। कहेगा 16वां बीत आयोग और 15वां बीत आयोग। और पिछड़ा वर्ग आयोग के बताओ, पिछड़ा का पढ़ाया था निरंजन। ज्योति बैठ जाओ। आयास बोलो, बहुत ठंडे निकल गई। बताओ नीति आयोग बताओ। ठीक है, नीति आयोग को उपाध्यक्ष बता दो। लाहिड़ी। कहेगा नीति आयोग के सीईओ कौन? छिब्बर। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग। कहेगा 23वां विधि आयोग। बैठ जाओ। अंजलि खड़ा हो जाओ। खड़ा भी नहीं बैठ रहा है। आगे बताओ अंजलि। इसमें देखिए ठीक है, कुछ वेतन आपको बताइए। बहुत ज्यादा। अपना पैर पकड़ा हो जाए तुम। क्या कर्मचारी चयन आयोग? 8वां वेतन आयोग। रंजना प्रकाश। कहा 23वां विधि। हल्ला क्या कर रहे हैं जी? थोड़ा पेशेंस नहीं आप लोगों के पास? कहेगा नीति आयोग के सीईओ। कहेगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष। बहुत बैठ जाओ। कृति सैनन खड़ा हो जाओ। कृति बताएगी कि दिनेश ऐसे नहीं बताना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन? बहुत अच्छा। पहला बोल तो छक्का मार दीजिए। आगे 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना संजना प्रकाश। यही बोल रही थी अभी, रंजना संजना। आगे कर्मचारी चयन आयोग एस गोपाल कृष्णन। कहेगा आपसे 23वां विधि आयोग बताओ। कहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बताओ। निरंजन ज्योति। सब में देसाई मारो तुम। बैठ जाओ देसाई। चलो अब खड़ा होगी एक लड़की जिसका नाम है लक्ष्मी। चलिए लक्ष्मी बताएगी कि अभी एसएससी के अभी अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मी। हाँ बहुत अच्छा। बताना 23वां विधि आयोग कौन है? संघ लोक सेवा आयोग कौन है? ठीक है। नीति आयोग का सीईओ। बैठ जाइए। चलो अभी खड़ा होगा। तो स्मार्ट लग रहा है तुम। ऐसा कैसे हाल लेता बाल तुम लोग? हमारा नहीं खा आता ऐसा। ठीक है। अब बाल इधर अच्छा से कटवाता। सेट वेट लगाता है। ऐसे चिपकर रहता ना, पानी से तो चिपकर रहता बाल जी। पूरा दम क्लियर दम था। अच्छा कड़वा तेल भी साथ में लगाया। कड़वा तेल। 8वां वेतन आयोग बोला दो। बहुत अच्छा। कर्मचारी चयन आयोग। हराने के लिए लड़की लोग धुआं कर रहे हैं। बहुत अच्छा। राष्ट्रीय महिला आयोग बना दो। विजया किशोर राहतकर। कहा नीति आयोग बता दो। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी। नीति आयोग उपाध्यक्ष लहरिया अशोक लहरिया। ठीक है लहरिया। आगे कुछ दिनों का गाड़िया कर देगा। आगे नीति आयोग सीईओ बता दो। बहुत ज्यादा। बैठ जाओ। खड़ा हो छोड़ो। तो ये सब पता ही सबको आएगा। खड़ा करेगा अपने खड़ा आया। ठीक है। खुश हुआ तुमसे, प्रसन्न हुए। ठीक है। मोगम्बो खुश हुआ। आगे बढ़े 8वां वेतन आयोग रंजना प्रसाद देसाई। बहुत अच्छा। 23वां विधि आयोग बता दीजिए आप। कौन पकड़िया? दिनेश महेश्वरी। और संघ लोक सेवा आयोग का पूछेगा तो क्या चीज? संघ लोक सेवा आयोग अजय कुमार। नीति आयोग को बता दीजिए तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष बताइए नीति आयोग के। निधि छिब्बर। उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी। बहुत अच्छा। और सीईओ निधि छिब्बर। बताना 8वां वेतन आयोग
रंजना प्रसाद देसाई। बैठ जा, तुम खड़ा हो जाओ। हाँ, तुमको ये बताना है कि नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन बन गए? लाहिड़ी ना। और नीति आयोग के सीईओ कौन बन गए? छिब्बर। और एसएससी के कहेगा 8वां वेतन आयो रंजना प्रकाश देसाई। बैठ जा खड़ा हो जाओ। तुम बताना है कि 8वां वेतन आयो। हाँ गिरो हम बोल रहे हैं। रंजना प्रकाश है। कहेगा कर्मचारी चयन आपको बताना है। बहुत अच्छा। कहेगा आपसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा के निरंजना ज्योति ना है, साध्वी निरंजन ज्योति। बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग। बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ। बताना नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष मेरे बार नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। क्या अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, प्रधानमंत्री रहते हैं। चलिए, नीति आयोग के कहेगा उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। नीति आयोग के सीईओ कौन सी पर? ठीक है। संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार। बहुत अच्छा, बैठ जा। चलो खड़ा हो छोटू। बताया 23वां विधिया हो तोरे कॉलर खड़ा करेगा। बताना है 23वां विधिया हो। कहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। साध्वी निरंजन ज्योति। कहेगा कर्मचारी चयन आयोग। बैठ जा। कहेगा 8वां वेतन आयोग। बहुत कर्मचारी चयन आयोग। बहुत अच्छा। कहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। साध्वी निरंजन अलग निरंजन। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग बताइए। ठीक है। कहे 23वां विधि आयोग। बैठ जा, खड़ा हो जा। ध्यान से पढ़िए तो याद हो जाएगा, है कि नहीं? ध्यान लोग पढ़ते नहीं है कि नहीं? कहेगा 23वां विधि आयोग। कहेगा आपसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या कर्मचारी चयन आयोग। 8वां वेतन आयोग। चलो बउआ खड़ा हो जाओ। बहुए नहीं समझ जी। ठीक है, मेरे लिए तो बहुए है, ये सब मैया है। बुन्नी, ये सब बुन्नी है। आप जिन्हें को बुन्नी बोले, बुन्नी छोटकी बुन्नी। बुन्नी में छोटकी बोले ऐसे नहीं। कहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। साध्वी निरंजन ज्योति। कहेगा कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी एस गोपाल कृष्णन। 8वां वेतन आयोग। बैठ जाओ। चलो ऋतुराज गायकवाड़। कौन? चलो शुरू सब पूछ देते हैं इससे। जब बोले किया है तो नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, नीति आयोग के ऊपर हल्ला नहीं कर। ठीक है। कहेगा नीति आयोग के सीईओ कौन सी पर? संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष। बहुत अच्छा। 23वां विधि आयोग। अच्छा, हाथ पे गिरा 5वां नंबर। डायरेक्ट नहीं बता रहा, हाथ पे गिरा 5वां में तो यही था। हम जहां का भी पूछ लेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग। भैया हाथ कर। कहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। साध्वी निरंजन। का कर्मचारी चयन आयोग। कृष्णन। कहेगा आपके 8वां वेतन आयोग। आगे भारत के लोकपाल अभी के अध्यक्ष कौन है? खानविलकर। आगे बढ़ा 16वां वेतन आयोग। बीता 16वां बीता होगा ना? एमके सिंह। ठीक है। कहेगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग।
कौन कौन? ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग, अंतर सिंह और अनुसूचित जाति आयोग। कहेगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। बैठ जाओ लालपुरा। अब हमारे खड़ा होंगे, वो लड़का खड़ा हो जाएगा, बउआ खड़ा हो जाएगा। उधर ज्यादा होता कष्ट बैठा है, नहीं पूछिएगा दिक्कत होगा ना। वही जान रहा हो कितना कष्ट है कि नहीं? ठीक है। बेचारा पूरी बोल भी नहीं, बतिया भी नहीं पा रहा किसी से। ठीक है, तो ये होता है। प्रिया से थोड़ी बतिया लेगा। आगे बताइएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, लजा रहा है बेचारा, लजा रहा है जी। ठीक है, प्रिया बैठ गई है। आगे कहाँ चल जाती बताओ? पीछे चल जाते हम आगे चल जाती, आगे हम जाते जगह नहीं है। आगे कहेगा आपसे, बताइएगा कि 16वां वेतन आयोग बता दीजिए। 16वां वित्त आयोग, वित्त आयोग पनगड़िया। बहुत अच्छा, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। तुम खड़ा हो, देखो छोटी सी लड़की बताएगी। इसमें पावर है। खड़ा हो, पूरा लाइट आ गया। ठीक है, तो तुम लोग सोचता है कि मतलब, ठीक है, मतलब हम ही है। ठीक है, देखिए खड़ा हो, अगर इसको नहीं खड़ा करता लाइन आता। चलिए, हम वो गर्मी लगा भी नहीं बैठाएंगे इसको। पूछ के बैठाएंगे। आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, बहुत अच्छा। ठीक है, ये लड़की अच्छा पढ़ती है, चाहे जो बोल लो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बहुत अच्छा। कहेगा अनुसूचित जाति आयोग, बता देखो जाति वाला मकवाना। और कहेगा जनजाति तो बहुत अच्छा। प्रतिस्पर्धा आयोग, रथविनीत कौर। 16वां वित्त आयोग, ठीक है। 15वां। और भारत के लोकपाल कौन है? खड़ी खड़ा है, खड़ा तो याद ही नहीं होना है। इतना अच्छा से याद करा, प्यार अब कहा अच्छी करते, पिला दे बोर के। इतना अच्छा से याद करवा है, आप तरीका बताया है। तुम ध्यान देगी तो लोग याद हो, तुम ध्यान नहीं देती, हमको लगता है। ध्यान देती है, कुछ और सोचते रहते पढ़ाते हैं। ये सब वही अभी होगी, ये सब पंखा कैसे डलाया होगा, वही अभी है। उसका अभी हैंग ओवर नहीं उतरा। अब बात है तो मान ली वीडियो में देखे हो ना, मनीष आया था, वो भैंस को है। अच्छा, वो मुन्ना जी भैंस को रहा था। ठीक है, बाल पूजा करेगा तो मुन्ना जी उसका भक्त बना दो। अल्पसंख्यक आयोग, लालपुरा, बहुत अच्छा। कहेगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कन्नड़ को। कहेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी रामा सुमन्या। कहेगा अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, किशोर मकवाना जाति वाला, जनजाति वाला क्या बात है? अंतर सिंह आर्य। बैठ जाओ, ध्यान दीजिए तो याद हो जाएगा। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, हो गया तो इससे वो भूल लेता है। आगे अल्पसंख्यक आयोग, लालपुरा, बहुत अच्छा। ध्यान सुनिएगा, हल्ला नहीं कीजिए। जिसको नहीं आने वैसे सुनिए, जिसे पूरा पूरी तरह रिविजन हो जाएगा। शुरू जहाँ था जाती शुरू से। ठीक है, तो इस शुरू से नहीं। चलिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल कानून को, प्रियंका कानून को पहुंच। कहेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। कहेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जाति तो किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। कहेगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, रवनीत कौर, ठीक है। 16वां वेतन आयोग, वित्त आयोग, हाँ। 15वां, बहुत अच्छा। भारत के लोकपाल, अजय कुमार खानविलकर, बहुत अच्छा। आगे बता रहा है कि 8वां वेतन आयोग, रजना प्रसाद देसाई। कहेगा कर्मचारी चयन आयोग, एस गोपाल कृष्ण। कहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, साध्वी
निरंजन ज्योति। आठवां महिला मतलब महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। अजय कुमार 23वां विधि आयोग, अजय कुमार सॉरी दिनेश माहेश्वरी। संघ लोक सेवा आयोग, अजय कुमार कहेगा नीति आयोग के सीईओ, निरीक्षक कहेगा नीति आयोग का उपाध्यक्ष। अजय कुमार ठीक है, कहेगा लाहिड़ी ना होगा, लाहिड़ी। कहेगा नीति आयोग। नीति आयोग पीएम ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा। ठीक है, नरेंद्र मोदी। देखिए कम से कम पूछे से फायदा होगा, लैंग को अब याद करे लगा है कि नहीं। सन्नी खड़ा हो जाओ। हाँ? कौन रंजन आपने मुझको बना लेते हैं। बताना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, बता ऐसे नीचे कीजिए इसको कैमरा। साध्वी निरंजन नीचे मतलब नहीं समझता। हाँ हाँ, आगे कहेगा आपसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन और उपाध्यक्ष कौन और सीईओ कौन, और 23वां विधि आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। बैठ जा, याद हो गया लगो सबको, है कि नहीं। रह देता है लाइफ, ये सब इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छा से इसलिए हम बताया, आपको याद रखना चाहिए। लीजिए किसका एक बार रानी फिर से बोलिए, रिवाइज कीजिए। क्या कनाडा की रानी कहाँ, सब कोई बोलिए, तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। है तो इसलिए बोले का रहा है, या तो बोलना तोड़ देना फिर कैसे बोलेगी। ठीक है, इसलिए अभी बोल लो, समझी। और तुम भी समझी, मुंह खोलना होता है। क्या खोलना होता है बताइए, ये मुंह खोली नहीं थी। ठीक है, लग रहा है कि अच्छी नहीं होता है, वो कोई देखो नहीं होता है, कुछ होता है नहीं, बोले वाला को नहीं पूजा होता है। मौन व्रत एक होता है कि मौन व्रत ली है। चलिए, कनाडा की रानी मेरा बोलो, कनाडा की रानी, क्यूबा के, क्यूबा, पनामा, कौन से डे, तुम्हें बोला डरना नहीं है ना जी, बोलो। ठीक है, पनामा की रानी, पनामा, बरमूडा, अमेरिका, बरमूडा। तो कोई बोल नहीं रहा तुमको, बोलो। बरमूडा को बता दो। ठीक है, बरमूडा के मुंडी, मुंडी में क्या पहनेगा, हेमलेट, हेलमेट। कहेगा बहामास, बहामास। ठीक है, कोस्टारिका, सान जोस, कोस्टारिका। बेलीज, मैक्सिको, बेलीज के कल पर, बेलीज के, मैक्सिको, मैक्सिको, पनामा, क्यूबा, कनाडा, बेलीज। ठीक है, मैक्सिको, अमेरिका, वॉशिंगटन। ठीक है, डोमेनिक बोलेगा तो अलग अलग है, डोमेनिक बोलेगा तो फिर डोमिनियन गणराज्य बोलेगा तो, डोमिनियन गणराज्य बोलेगा तो सैंटो डोमिंगो। होंडुरास का बताओ, तेगुसिगल्पा, होंडुरास के। और नीदरलैंड एंटिल्स क्या है, ब्लैमस्टर्ड, ब्लैमस्टर्ड, ब्लैमस्टर्ड नहीं, एम्स्टर्डम था, ब्लैमस्टर्ड होगा नहीं। ठीक है, बताइए तो वर्जिन, वर्जिन द्वीप समूह, अमाली। ठीक है, चार्लोट, वर्जिन द्वीप समूह का चार्लोट, कौन लोट, चार लोटा, वो तो गाना है, चार बोतल गोट का, यहाँ चार लोटा। अब खड़ा करेगा, बुलवाएंगे अभी। आ गए। अब मोटू जी कहा है कि हम रैपिंग करेंगे और डांस करेंगे मोटू जी। ठीक है, अपने पेटों से। तो बताइएगा, जमैका, किंगस्टन, जमैका क्या होगा, ग्रेनाडा के सेंट, ग्वाडेलोप, याद है इसको, खाली झूठ भी बोलती है।
ग्वाडेलो को बताइएगा, कहेगा अल सल्वाडोर, ठीक है, हैती, हाँ, पोर्ट ओ, कहेगा मार्टिनिक, फोर्ट डे फ्रांस, अगर मार्टिनिक आएगा तो फोर्ट डे फ्रांस, और पोर्ट ओ प्रिंस हैती, पोर्ट ओ प्रिंस, पोर्ट ओ प्रिंस, और मार्टिनिक कहेगा तो फोर्ट डे फ्रांस, फोर्ट डे फ्रांस किसका, ठीक है, और एंटागुआ बरमूडा कहेगा सेंट जॉन्स, एंटागुआ कहेगा सेंट लूसिया, कैस्टीज, कैस्टीज किसका होगा, सेंट लूसिया कैस्टीज, कैस्टीज ऐसे रहेगा, लूसिया कैसन है, कैस्टीज ऐसे याद आएगा, कैस्टीज से कैसन, ऐसे इतना पकड़ लीजिए तो पढ़ा जाएगा, नहीं बोलते लूसिया, लूसी नहीं सुने हैं, तो वही उसका आप इंग्लिश वर्जन। सेंट किड्स और टोबैको, पोर्ट ऑफ, ठीक है, सेंट बिसेंट और ग्रेनाडाइंस, टाइम्स किंग रहेगा वहां पर होगा, किंग्स टाउन कहेगा, प्लूटोरिको को बताओ तो, सान जुआन, प्लूटोरिको, सान, ठीक है, सेंट किट्स और नेविस, कौन होगा, किड्स लाए तो बस से तेरे मन में ट्रिक बता दे हम कि सेंट किट्स और नेविस किसका होगा, कहेगा सेंट लूसिया किसका होगा, कैक्सटीज, ठीक है, ऐसे पकड़ा जाएगा, कहेगा आपसे एंटागुआ बरमूडा, सेंट जॉन्स, बहुत अच्छा, कहेगा मार्टिनिक बताइए, पोर्ट ओ फ्रांस, ठीक है, हैती को बता दो, पोर्ट प्रिंस, अल सल्वाडोर, सल्वाडोर लगाना, आगे ग्वाडेलोप, कहे ग्रेनाडा, बहुत अच्छा, सेंट जॉर्ज, ग्रेनाडा के, निकारागुआ, कहेगा आपसे ग्वाटेमाला, वर्जीनिया द्वीप समूह, चार्लोटे अमाली, नीदरलैंड एंटिल्स, ब्रेस्टेड, होंडुरास, ठीक है, डोमिनिकन गणतंत्र बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, बेलीज, कोस्टारिका, बारबाडोस, कहेगा आपसे बहामास, कहेगा बरमूडा, ठीक है, कहेगा पनामा, क्यूबा, कनाडा, याद हो गया ना, अनुपम खड़ा हो जाओ अपने बेंच पर, अनुपम बताएगी कि 3 टोबैको, बावचा, सेंट बिसेंट और ग्रेनाडाइंस, हाँ ठीक है, डाइंस होगा तो प्यूटोरिको, बावचा, सान जुआन, कहेगा सेंट किट्स व नोविस, बावचा, ट्रिक से याद है, नहीं तो इसका नाम आपको कभी नहीं याद होगा, जैसे बताएं तो सोच लिए तो याद आ जाएगा, आगे सेंट लूसिया, कैस्टीज, लूसिया कैसा है, ठीक है, कैस्टीज, कहेगा आपसे कि मार्टिनिक, आगे बताना है, हैती को बता दो, और सल्वाडोर, ग्वाडेलोप, हाँ, ग्रेनाडा, सेंट जॉर्ज, जमाइका, बैठ जाओ, आरती खड़ा हो जाओ, मैक्सिको, कहेगा डोमिनिक बता, डोमिनिक, जैसे वैसे बहुत अच्छा, रोसेव, कहेगा डोमिनिक गणतंत्र, बहुत अच्छा, सेंटो डोमिंगो, होंडुरास, बहुत अच्छा, कहेगा नीदरलैंड एंटिल्स, बैलस्टोड, ठीक है, आगे बताएगा वर्जिन द्वीप समूह, ठीक है, ग्वाटेमाला, ठीक है, ग्रेनाडा बता दो, ठीक है, जमाइका और ग्वाडेलोप, ठीक है, हैती, बाजा, मार्टिनिक,
बहुत अच्छा, एंटागुआ बरमूडा, सेंट लूसिया, सेंट किट्स नोविस, किनको बोलिए, नहीं आता ये आज कल नहीं लगता गया होंगे। चलो नीतू खड़ा हो जाओ, नीतू जल्दी खड़ा हो जाओ। नीतू बताना कनाडा जाने कहाँ है? क्यूबा के, पनामा के, बरमूडा के, बामास, कहेगा बारबाडोस, ठीक है, कहेगा कोस्टारिका, कोस्टारिका के, ठीक है, बेलीज बता दो, ठीक है, डोमेनिक बता दो, बैठ जाओ। छोटी हाँ छोटी कुछ बोल रही थी, जल्दी बताओ छोटी, नहीं आता दवाई बताई कैसे नहीं आता, बता बाहर की गाड़ी कहाँ है? कनाडा का बताओ, तब याद नहीं था। क्यूबा, ठीक है, बरमूडा, और उधर कहाँ शादी में अटक गई थी, वो मामा थे, अरे पापा हैं, बहुत लंबा थे जी, ठीक है। आगे बताओ कोस्टारिका, लगता है 6 फीट से ज्यादा का होंगे, है ना जी, पूरा लंबा है, मजाक नहीं कर रहे हैं, लंबा थे इनका मामा था। 6 फीट रहा है, सब 6 फीट रहा है, ठीक है। आगे बेलीज बताइए, माओचा, बेलमोपन, कोस्टारिका, ऑस्ट्रेलिया, सैन जोस, बारबाडोस बताओ, बैठ जाओ। अब कौन बच्चा है लड़की में? तुम बच्चा ले, खड़ा हो जाओ। वर्जिन द्वीप समूह को तुम बताओ, 4 लोटे की, 5 लोटे की, 6 लोटे की, 7 लोटे। अरे इसी बहाने का हम याद कर लीजिए कि हाँ ऐसा वर्जिन है तो लोटे वाला याद रखना, ठीक है। लोटे का मतलब वर्जिन नहीं। आगे कहे गांव से बेलीज बताइए, आगे बताइए ना, अब बताना है। डोमेनिका, डोमेनिक रोसेव, ठीक है। ग्वाटेमाला को बता दो, बड़ा सिटी, बैठ जाओ। चलो खड़ा हो जाओ कोमल, कोमल खड़ा हो जाओ अपने बेंच पे। बताओ एल साल्वाडोर, ठीक है। हैती, कहेगा मार्टिनिक, कहेगा एंटागुआ बरमूडा, सेंट जॉन, कहेगा सेंट लूसिया, क्या चीज प्यूटोरिको बता दो, सैन जुआन, ठीक है। सेंट विंसेंट ग्रेनेडाइंस, डाइंस होगा किसके काल में? राजा रहेगा, शुरू सुंदरिया रहेगी। किंग्स टाउन, कहेगा त्रिडाल टोबैको, किंग्स टाउन है ना होगा जी। थोड़ा बस बैठ जाओ, चलो वैष्णवी याद है, खड़ा हो जाओ। एक बार हम पूरा वैष्णवी से पूछते रहे, आप लोग से तो सुन लीजिए, ठीक है। जिसको नहीं आता वो याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग मुद्रा पर जाएंगे, किस पे जाएंगे? करेंसी पर। तो पूरा इसे सुनिए, अच्छा से पूछ रहे, अच्छा से बताएगी, ठीक है। बताओ कनाडा की रानी, ठीक है, क्यूबा के, और पनामा के, और बरमूडा के, ठीक है, और बारबाडोस, ब्रिज टाउन, बारबाडोस के ब्रिज टाउन, ठीक ना। कोस्टारिका, ठीक है, सैन जोस। बेलीज का बताइए, हाँ। मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। डोमेनिका, ठीक है, डोमेनिक गणतंत्र का बता दो, सेंट डोमिंगो। होंडुरास, टेगुसिगल्पा, होंडुरास की क्या बात है, ठीक है। नीदरलैंड एंटिल्स का बताइए, नीदरलैंड एंटिल्स। ब्लेमस्टर्ड, ब्लेमस्टर्ड ना, अरे एम्स्टर्डम था, फिर हम ब्लेमस्टर्ड क्या रखना, लगभग पकड़ा जाएगा। वर्जिन द्वीप समूह, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, जमैका, ठीक है।
क्या है ग्रेनाडा, जॉर्ज, क्या है ग्वाडेलोप, क्या है अल सल्वाडोर, हैती, पोर्ट ओ प्रिंस, मार्टिनिक, क्या है एंटागुआ बर्मुडा, सेंट लूसिया, कैस्टिस, बहुत अच्छा, क्या है सेंट किट्स और नोबिस, सेंट किट्स और नोबिस, किट्स बता रहा बस से कर ना आगे बढ़ेगा, कहेगा प्यूटोरिको के, ठीक है, सेंट विसेंट द ग्रेनाडाइंस, ठीक है, ट्रिनिडाद टोबैको, बैठ जा पढ़ो, याद आने की सबको रानी लगभग वहीं गया होगा, और जो ट्रिक रूट सुना होगा तो लगभग एग्जाम में आएगा तब मार दिया देख के, है कि नहीं, अगर मेन मेन चीज ट्रिक बता दिए है ना, याद है ना काजल, ठीक है, काजल तो पूछ ही लेगा नहीं याद है, चलो खड़ा मेघा बताइए, हमको देखा नहीं है तुम बोलती है, चलो खड़ा, ये सब दूसरा को बोलती है, हमसे नहीं पूछे रूस जाती, खड़ा हो जाएगा, हमसे डायरेक्ट बोलोगे, पूछिए, चाहे हाथ उठा दो, है कि नहीं, करंट चलो तो एक छुट्टी दे करंट पूछ के बताओ, त्रिनिदाद टोबैको के, बहुत अच्छा, सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस, बहुत अच्छा, प्यूटोरिको को बताओ, सेंट किट्स और नोबिस, देखिए ये सब नाम जितने बार सुनोगे उतने इजी होता है, आप समझ रहे हैं बात, अभी कुछ दिन आपको टफ लग रहा हो नाम है, अब उतना टफ नहीं लग रहा होगा, एक दो बार और सुन लीजिएगा तो और हल्का लगेगा, है कि नहीं, इसलिए सुनना इंपॉर्टेंट है, समझा, ये तो लगता है वो पूरा शादी करके तैयारी कर रहा है, रुमाल में डाल ले, जे कराना आ जाओ ग्वाडेलोप बता दो, ग्वाडेलोप बस दे रहे, ग्रेनेडा, ठीक है, जमैका, बैठ जा, चल लगभग लोग आ जाओ, मुद्रा पर आएंगे हम लोग, किस पे आएंगे, आ गई मुद्रा पर आप लोग, टाइम हो गया है, एक आध मुद्रा सुन लीजिए, आवाहन कर देते हैं मुद्रा का चलिए, कनाडा का डॉलर, कनाडा का डॉलर, कहाँ का, क्यूबा का पीसो, क्यूबा, कनाडा, पनामा, बालबोआ, बताइए, बालबोआ, पनामा, बालबोआ, कितना था, बालबोआ, पनामा क्या होगा, पनामा, देखिए ऐसे बताते हैं बाल बच्चा को अपना आप लोग, ठीक है, कहते पन्ना पे लिखो, एक पन्ना राइटिंग लिखो, बच्चा में, अरे बच्चा नहीं बोला जाता था कि एक पेज राइटिंग लिखना है हिंदी और इंग्लिश में, एक पेज नहीं 10 पन्ना, शुरुआत 1 पन्ने से करवाई है ना, कि पैदल ये 10 पन्ना लिख के लाओ, तो मम्मी रहेंगे नहीं तो नहीं जाओ, ठीक है, ऐसे ना पैदल ले दो, उसको फिर कखर में लिखवाओ, एक बार फिर कहना कि एक पन्ना था, ऐसे पनामा आएगा तो बाल बोआ, ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, और अभी आप लोग नहीं सुन रहे तो बाद में मुंह नहीं खुलता, अभी ट्रिक जब बोलेंगे सुन लीजिएगा, पनामा बोलेंगे तो बाल, जैसी पनामा है, क्योंकि सुनना पर याद आना चाहिए, जैसे पनामा है तो बाल अलग तरह का था, बाल, अंजलि मालपुआ यही सब थोड़ा अच्छे लगता है, मालपुआ, बरमूडा, बहामास, कहेगा बारबाडोस, कोस्टारिका, कोस्टारिका क्या होगा, कोलन क्या होगा, कैसे, कोस्टारिका कैसे, कोस्टन के, कोलन के, बता दीजिएगा, चलिए इतना बताइए, कोस्टारिका, बारबाडोस, बहामास, बरमूडा, पनामा, क्यूबा, पीसो, क्यूबा, कनाडा, कनाडा बोलो, क्यूबा, बहामास, बारबाडोस, कहेगा आपसे बाल बुआ किसका, जल्दी बताइए, बाल बुआ किसका था, ठीक है, कोस्टारिका के, अब बेलीज का भी डॉलर, बेलीज का ऐसा का बिल आया तो डॉलर में आप बिल आया, ठीक है, ऐसे देखिए बिलीज
आ गया। मैक्सिको का पीसो, और किसका पीसो था? क्यूबा मैक्सिको के, क्यूबा मैक्सिको और पनामा। अरे पन्ना बता से लिखने के लिए बाल बुआ बोलेगा, ठीक है। अमेरिका का सबको पता हो, डोमिनिक का भी डॉलर, अमेरिका डोमिनिक और डोमिनियन गणराज्य के पीसो, मैक्सिको का और बहामास का डॉलर, बेलीज का बेलीज, और कहेगा आपसे बारबाडोस, बारबाडोस, पनामा, क्यूबा, क्यूबा, अमेरिका, कनाडा, याद रहा, बारबाडोस, बहामास, क्यूबा, पनामा, बाल बाल बच्चा, ठीक है। डोमिनियन गणराज्य, डोमिनियन गणराज्य और होंडुरास के लेम्पीरा, ठीक है। होंडुरास के मतलब पीरा लेम, मतलब पीर लेम, ठीक है। क्या है कहां से? होंडुरास लेम्पीरा, मतलब ऐसा लगेगा होंडा गाड़ी लिए तो फिर लेंगे इसको, लेम्पीरा, बच्चे नहीं होता है फिर ले वो, एक बार ठीक है। तो होंडुरास लेम्पीरा, नहीं ये होंडुरास, याद रखे सब। और मोमा फुलैले जो है वो याद करके काम आया नहीं आएगा, तो ले लखारुस से ले, उसे लड़का का उसे ऑफर मिलता है, ठीक है कि नहीं? दहेज में तुमको तो देना है, तुम बोल लो, है कि नहीं? तो लेम्पीरा बोले तो होंडुरास पल्सर चलिए याद तो कम से कम हुआ। नीदरलैंड एलटीएस का होता है गिल्डर, नीदरलैंड या गिल्डर, नीदरलैंड एलटीएस का है तो, और वर्जिन देशों का डॉलर, वर्जिन का ग्वाटेमाला, ग्वाटजाल, ग्वाटेमाला, ग्वाटजाल, नहीं कहता है कि बरमाला डाल दिया तब जाल में फंस गया, ठीक है यार। कहेगा से, अगर कहेगा से कि ग्वाटेमाला, माला डाल दिया तो क्वाटजाल, ठीक है। ग्वाटेमाला, क्वाटजाल, निकारागुआ, न्यू कोर्डोवा, न्यू कोर, अगर निकारागुआ, न्यू कोर्डोवा, निकारागुआ, न्यू कोर्डोवा, ना से निकारागुआ और ना से न्यू कोर्डोवा, न्यू कोर्ड पुराना कोड, न्यू कोर्डोवा, ठीक है। बड़े जमाइका का, जमाइका, ग्वाडेलोप, फ्रांस, ग्वाडेलोप, एल साल्वाडोर, ये डॉलर, ठीक है। मार्टिनिक का, फ्रांक, मार्टिनिक, कहेगा आपकी एंटागुआ बरमूडा, सेंट लूसिया, सेंट किट्स एंड नेविस, कहेगा प्लूटोरिको, सेंट विसेंट, ट्रिनिडाद टोबैगो। मतलब इसमें अगर आपको उत्तरी अमेरिका याद सब डॉलर याद रखना, कुछ कुछ अलग सबको ट्रिके बता दिए, एक दो बार और कल पढ़ देंगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ कुछ को याद रखिएगा, लीजिए